हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आंसर जो मैंने दिए थे आपको स्ट्रक्चर्स वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन कोई जल्दी प्रैक्टिस करता नहीं है बिकॉज बस यहाँ पर फॉर्मेटिंग का काम रहता है, तो इस क्वेश्चन से बस आपका फॉर्मेट प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई लॉजिक वगैरह उतना खास लगता नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी अपना आउटपुट देखेंगे। आउटपुट वाले मैंने यहाँ पर कोड ऑलरेडी से लिख रखे हैं, क्वेश्चंस बदलेंगे नहीं अगेन। अब देखो यहाँ पर मेरा स्ट्रक्ट इन्फो बना हुआ है, उसमें एक डेटा टाइप है इंट्रोल, फिर मेरा नेम है। ठीक है, और मेरा एस एक वेरिएबल है। अब मैंने आपको बताया था डेटा टाइप आपका ये पूरा होता है। स्ट्रक्ट इन्फो आपका एक डेटा टाइप है, जैसे मेरा एक डेटा टाइप होता है इंट, कार, फ्लोट, उसी तरह स्ट्रक्ट इन्फो मेरा एक डेटा टाइप है और एस मेरा वेरिएबल नेम है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको लेक्चर में बता रखा था कि आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो वेरिएबल का। ठीक है, लेकिन आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस डॉट रोल में मैंने डाल दिया टू, मतलब रोल में अब टू स्टोर है। ठीक है, और एस टी आर सी पी वाई बिकॉज एक एरे को हम अल्टरनेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम कॉपी करते हैं उसमें। तो इसमें में हमने राज कॉपी कर दिया और प्रिंट करना है मेरे को एस डॉट रोल एस डॉट नेम। तो इसमें सबसे सिंपल है, रोल में टू प्रिंट होगा और नेम में राज प्रिंट होगा। इसको देख लेते हैं। देखो टू और राज, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं सेकेंड आउटपुट। हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है, उसका एक वेरिएबल है वैल। अब देखो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इंट आई और फ्लोट एफ। ठीक है, वैल डॉट आई में हमने डाल दिया 90 और वैल डॉट एफ में मैंने डाल दिया 89.9888। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रिंटिंग क्या होगा आपका। वैल और आई में तो आपको पता है 90 होगा, वैल ऑफ एफ में देखना कुछ अलग होगा। ये सेम आउटपुट नहीं आएगा, देखना यहाँ पर क्या होगा। देखो ये मेरे पास 90 आया, लेकिन ये जो 90 89.9888 समथिंग था वो किस में बन गया 89.989। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर आपने परसेंटेज डॉट थ्री लगाया। डॉट थ्री का मतलब होता है परसेंटेज एफ, तो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है ही, लेकिन आपने अगर डॉट एफ लगा दिया, डॉट थ्री लगा दिया, इसका मतलब ये थ्री डेसिमल प्लेस तक आपको आपका आउटपुट निकाल के देगा। तो थ्री डेसिमल प्लेस तक आने के बाद यहाँ तक राउंड ऑफ कर दिया तो यहाँ पर 9 आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब जगह वर्क करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले नहीं बताया था पर इस एग्जाम्पल के जरिए आपको अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आउटपुट वही आएगा। अब सी देखते हैं। स्ट्रक्ट प्राइस कैर आइटम में हमने डाल दिया 55 और इंट पी आर। अब देखो हमने एक वेरिएबल बनाया कुरकुरे नाम का, जिसमें मेरा एलिमेंट्स को मैंने डाला कुरकुरे। कुरकुरे कहाँ जाएगा? आइटम में, और उसका प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया लेज, उसको मैंने असाइन कर दिया कुरकुरे से ही। तो अब आपका प्रिंट जब लेज डॉट आइटम होगा तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? जो इसमें कॉपी देखो कुरकुरे का सेम टू सेम जो उसमें डिटेल्स था हमने लेज में कॉपी कर दिया। तो आपका आइटम्स में भी कुरकुरे ही आएगा और प्राइस में भी आपका 5 ही आएगा। रन कर लेते हैं, कुरकुरे और 5। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डी वाला इंट एक्स, और दो वेरिएबल है ए वन ए टू। ठीक है, ए वन डॉट एक्स में मैंने 10 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स में अभी मेरे पास 10 है ए वन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ए टू में भी हमने ए वन को ही बना दिया है। ठीक है भाई, मतलब जो जो डिटेल्स मेरा ए वन में था ए टू में भी वही आ गया। अब मेरे को प्रिंट एफ क्या कराना है? ए टू का एक्स कराना है। तो ए टू में एक्स में क्या है? 10 ही है। जो इसमें था वही हमने इसमें भी असाइन किया है। तो ए टू डॉट एक्स में भी मेरे पास क्या आएगा? 10 ही आएगा। अब देखो ए टू को हमने क्या किया है, ए टू डॉट एक्स को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और फिर हम लेकिन हम प्रिंट क्या करा रहे हैं? ए टू ए वन डॉट एक्स। तो क्या मेरा ए वन चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा भाई, दोनों में मेरा 10-10 ही आने वाला है। वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दे रखा है। बिकॉज यहाँ पर देखो वेरिएबल्स में जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है उसे मेरे पास चेंज नहीं हो रहा, ये ए टू में चेंज होगा। बिकॉज अगर आप ए टू को नेक्स्ट टाइम इसके कहीं नीचे प्रिंट कराओगे तो आपको 100 मतलब 1000 दे देगा, बिकॉज 10 × 100 1000 होता है। लेकिन हमने यहाँ प्रिंट कराया था ए वन डॉट एक्स को, जिसमें कोई चेंज किया ही नहीं किया था, तो इसलिए वो 10 आ रहा है। और ए टू डॉट एक्स में इसलिए 10 आ रहा है बिकॉज चेंजिंग बाद में हुआ था, हमने पहले साइन कर चुका था इसलिए। अब लास्ट आउटपुट देखते हैं। स्ट्रक्ट, अब ये स्ट्रक्ट मेरा खाली है, एक्स मेरा खाली है। ठीक है, और प्रिंट हमने क्या किया है? साइज ऑफ स्ट्रक्ट एक्स, मतलब इसका हमने साइज इनपुट करा है। तो इसमें कुछ है नहीं तो साइज 0 आएगा, सिंपल सा बात है, 0 आ गया। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं। सेकंड प्रोग्राम क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स लाइक रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ईमेल आईडी एंड डिस्प्ले इट। ठीक है,
तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड और अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। उसके बाद आपको नेम चाहिए था, ठीक है, तो हम कैर नेम कर लेते हैं, इसको 50 लेंथ दे देते हैं। रोल चाहिए था तो इंट रोल कर लेते हैं। फिर क्लास चाहिए था तो इंट क्लास कर लेते हैं, कौन सी क्लास में है। सेक्शन चाहिए था तो हम कैर एस कर लेते हैं सेक्शन के लिए। और ईमेल आईडी चाहिए था तो हम क्या करते हैं, कैर ईमेल और यहाँ पर 100 लेंथ का दे देते हैं। ठीक है भाई। और अब हमें 5 स्टूडेंट्स के लिए लेना है, तो आप यहीं पर S1 S2 S3 S4 S5 कर सकते हो। ठीक है। वो एरर से दिखा रहा था बिकॉज हमने क्लास यूज़ किया था और क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए हमने डिवीजन यूज़ कर दिया कौन सा क्लास में। ठीक है, तो वो क्लास एक कीवर्ड होता है, ध्यान से उतर गया था। तो अब हमने यहाँ पर अपना 5 वेरिएबल्स बना लिया, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो, हमने ये जो वेरिएबल बनाया है S1 S2 S3, अब देखो इसके लिए आपको करने का तरीका यही है कि आप हर एक के लिए इनपुट लो। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो मेरा अपना पुराना टेक्निक है। ठीक है। अब देखो, ये है मेरा पहला स्टूडेंट के लिए, अब उसी तरह आपको यही सेम चीज़ आपको 5 स्टूडेंट्स के लिए लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बस कॉपी पेस्ट कर देंगे बिकॉज इतना लंबा टाइप करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, सब स्टूडेंट्स के लिए एंटर कर सकते हो। देखो, अगर एरे से बोलता तो बात अलग होती, अगर एरे से बोलता तो हमारे पास बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है हमको ऐसे ही करने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अगर आप एरर से करोगे तो ये इजी पड़ेगा आपको। इजी ऐसे पड़ेगा, मैं दिखा रहा हूँ इजी कैसे पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सारों को यहाँ पर से हटा देंगे फिलहाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपना स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर अपना एक एरे बनाएंगे एस और इसको दे देंगे लेंथ 5। तो अब मेरा एक एस नाम का एरे बन गया जिसका लेंथ है मेरे पास 5। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अब ये करने के बाद आप प्रिंटफ वो वाला जो आपने ऑलरेडी से कर रखा था वहाँ पर, वो चीज़ आप यहाँ पर करोगे। ठीक है।
अब देखो आपने यहाँ पर क्या किया है, एक अपना एरे बना लिया इसी स्ट्रक्चर का 5 लेंथ का, और आपने 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स मतलब डिटेल्स जो है वो वहाँ पर एंटर ले लिए, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है डिटेल, तो आप सिंपली यहाँ लिखोगे प्रिंटफ द डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लूप लगाओगे अपना, और उसी लूप के ज़रिए आप उसको प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लूप जो है, यही सेम चीज़, यही सेम लूप लगेगा मेरे पास। और हम यहाँ पर एंटर लेने की जगह प्रिंट बस कराएंगे। तो देखो फॉर से कितना इजी पड़ा, फॉर लूप से हमने 5 स्टूडेंट्स के एंटर करा लिए और उन्हीं 5 के डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके एरे की मदद से इजीली इनपुट ले सकते हो, ठीक है। अब रन करके नहीं दिखाएंगे बिकॉज 5 कितना स्टूडेंट्स का हम लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कोड चल जाएगा रेडी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a program to create two array of length 10 of the same structure student and of classes 2 and 3 and take the input from the user and display it। इसका मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर का दो एरे बनाना है और उसमें डिटेल्स इनपुट लेना है और उसको प्रिंट कराना है। तो पिछले ही प्रोग्राम जैसा है, हम इसी को उठा के यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये चीज़। अब यही मेरा डिटेल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्लास 2 के लिए बना लेते हैं, और मेरा बोला है लेंथ 10, तो हम डाल देते हैं 10। और 3 के लिए, तो क्लास 3 के लिए हमने बनाया और उसका लेंथ डाल दिया 10। अब ये जाएगा मेरा आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक, और एक मैसेज हम यहाँ पर ये डिस्प्ले करा देंगे कि प्रिंटफ एंटर द डिटेल्स फॉर क्लास 2, ठीक है। तो ये क्लास 2 के लिए आपका डिटेल्स हो जाएगा। अब क्लास 3 के लिए भी आपको इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंटफ एंटर द डिटेल्स फॉर क्लास 3, ठीक है। और ये वाला पार्ट फॉर लूप। अब देखो आपका ये जो क्लास 2 था सब जगह, वहाँ पर क्या करोगे, सब जगह क्लास 2 डाल दोगे, ठीक है। तो हम सब जगह इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। क्लास 3, ठीक है। अब डिटेल्स आपका हो गया, तो उसी तरह आप आउटपुट करा लोगे। हम यहाँ पर लिखेंगे द डिटेल्स ऑफ क्लास 2 इज एज फॉलोज, और अपना यही लूप को हम 10 तक रन करा देंगे। और द डिटेल्स फॉर क्लास 3 इज एज फॉलोज, और सब जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 10 स्टूडेंट्स के डिटेल्स यहाँ इस क्लास 2 में एंटर लिए, क्लास 3 में एंटर लिया, फिर डिस्प्ले करा दिया क्लास 2 के लिए, फिर क्लास 3 के लिए, ठीक है। मतलब बस देखो कोड का है, आपको बस इनपुटिंग आउटपुटिंग वगैरह स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है। बाकी रन तो कर ही लेगा वो। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 टीचर्स
एंड डिस्प्ले देम यूजिंग पॉइंटर्स एंड एरो ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्ट टीचर नाम का, और इसमें हम क्या ले लें, टीचर में अपना कैर टीचर का नाम आ सकता है। ठीक है, उसका लेंथ दे देते हैं, कैर नेम 50 दे देते हैं। और डिटेल्स में क्या दे सकते हैं, अपना कैर एड्रेस दे सकते हैं, इंट मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बस इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। आपको 5 टीचर्स के लिए लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, एरे बना लो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्ट्रक्ट टीचर T5, 5 एरे बन गया। अब यहाँ पर हम प्रिंटफ करा देंगे, एंटर द डिटेल्स ऑफ 5 टीचर्स, अपना वही फॉर लूप रन करा 5 टाइम्स के लिए। अब हमें कैर एक्स बनाएंगे कॉपी करने के लिए, और एक एड्रेस के लिए। अब यहाँ पर प्रिंटफ एंटर द नेम, गेट एस एक्स और strcpy आपका T1 डॉट नेम में x आ जाएगा। अब आप strcpy का यूज़ कर रहे हो तो आपको स्ट्रिंग फंक्शन इंक्लूड करना होगा। अब printf एंटर द एड्रेस, गेट add, फिर strcpy ti डॉट एड्रेस कॉमा add। उसके बाद printf एंटर मोबाइल नंबर स्कैनर %d कॉमा एड्रेस ऑफ T1 डॉट मोबाइल नंबर। हमने यहाँ पर 5 डिटेल्स टीचर के 5 डिटेल्स इनपुट ले लिए 5 टीचर्स के। अब उसी तरह हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं, यहाँ पर द डिटेल्स ऑफ 5 टीचर्स। उसके बाद इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। नेम में आपका नेम आएगा, तो यहाँ पर हम पुट एस और यहाँ पर टी ऑफ आई डॉट नेम कर लेते हैं। ठीक है, एड्रेस में मेरे पास एड्रेस आएगा, इसलिए हम पुट सी एड्रेस कर देते हैं, पुट एस T1 डॉट एड्रेस। अब मोबाइल नंबर, तो अपना प्रिंटफ मोबाइल नंबर करा देंगे, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू %d कॉमा T1 डॉट मोबाइल नंबर। तो इस तरह से मेरा ये बन गया। ठीक है, अब रन करके देख लेना, चल जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका प्रोग्राम, और मैंने आपको डिस्कस करा दिया सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आंसर वीडियो में, और शायद वो लास्ट भी हो सकता है। तो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप कोडिंग एंड बाय बाय।